नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की आज की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज डेट है 1 अक्टूबर। आज की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है हम उन्हें एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज के एपिसोड की एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट क्या है? दूसरों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद वह बने जो आप उन्हें बनते देखना चाहते हैं। और ये कथन है महात्मा गांधी जी का। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको किसी को प्रेरित करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो उसमें बदलाव देखना चाहते हैं वो आप खुद में बदलाव करें। और जब आप स्वयं एक अच्छा उदाहरण पेश करते हैं तो लोग आपके आचरण से प्रेरित होते हैं और वो आपके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न क्या था आपका कि उम्मीद पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शंस थे गृह मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। ये जो है उम्मीद पोर्टल का नोडल मंत्रालय है और इसी के साथ साथ राज्य वक्फ बोर्ड और न्यायिक प्राधिकार के समन्वय से इसका जो है संचालन किया जाता है। ये जो न्यूज है उसको हमने पिछले एपिसोड में विस्तार से डिस्कस किया था, तो आप वहां जाकर के इसे विस्तार से समझ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली और पहली न्यूज की तरफ। न्यूज क्या है? ओवर 1.73 लाख किल्ड इन रोड एक्सीडेंट इन 2023, 1.6% राइज। एनसीआरबी यानी कि एनसीआरबी ने 2023 का अपना डेटा रिलीज किया है जिसमें सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों की भी बात कही गई है। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि इनकी क्या स्थिति है। तो 2023 में अगर देखें तो 1.73 लाख से अधिक लोग मारे गए थे और 4.47 लाख जो है वो घायल हुए थे। और इसमें से कुल लगभग 46% लोग ऐसे थे जो कि टू व्हीलर पर सवार थे। और सड़क दुर्घटनाएं जो है वो 2022 की तुलना में 17,261 देखने को मिली है कि इतनी ज्यादा ये बढ़ गई है। और इसका जो दो कारण बताया जा रहा है, सबसे पहला तो ये कि स्पीड बहुत तेज होती है और दूसरा लोग लापरवाही से अपनी जो है कि वाहन को चलाते हैं। और ये दो मेन रीजन है सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ने के कारण है। अब आगे बढ़ लेते हैं और इससे संबंधित कुछ अन्य जो आंकड़े उनको भी नजर डाल लेते हैं। तो देश भर में जैसा कि हमने डिस्कस करा 2023 में कुल जो है दुर्घटनाएं थी वो 4,64,029 मामले थे और 2022 की तुलना में 17,261 अधिक है। वहीं अगर मृत्यु दर की बात करें तो ये कुल 1,73,826 है जो कि 2022 में 1,71,100 थे। और इसी तरीके से इसमें भी 1.6% की वृद्धि देखने को मिली है। वहीं रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सबसे अधिक दुर्घटना जो होती है वो शाम 6 से 9 बजे तक होती है, यानी कि इसमें जो कुल घटनाएं हैं उनका 20.7% घटना जो है वो शाम 6 से 9 के बीच में ही देखने को मिलती है। अब एक बार वाहनवार मौतें देख लेते हैं। तो जो दो पहिया वाहन है उनसे जो कुल मौतों की संख्या है वो 79,533 है जो कि कुल मौतों का 45.8% है। इसके बाद आते हैं पैदल यात्री जिनकी कुल संख्या है 27,586 जो कि कुल मौतों का 15.9% कवर करते हैं। और इसके बाद आता है एसयूवी या कार जीप से जो कुल मामले है वो 24,776 है और ये जो है आपका जितने भी कुल मौतें उसका 14.3% है। अब बात कर लेते हैं राज्यवार प्रमुख आंकड़े की। तो दो पहिया मौतों की अगर बात करें तो तमिलनाडु में 11,490 मामले देखने को मिले और उत्तर प्रदेश में 8,370 मामले देखने को मिले हैं। इसके साथ ही एसयूवी कार जीप से जो मौतें हुई वो उत्तर प्रदेश में हुई है सबसे ज्यादा जो कि कुल मौतों का 19.2% है। और इसके अलावा ट्रक, लॉरी, मिनी ट्रक से जो मौतें हुई वो भी उत्तर प्रदेश में 29.9% देखने को मिली है। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है इसमें ये भी कहा गया कि सबसे अधिक मौत जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई है जो कि कुल जो मौत है उसका कितना है 34.6%। और इसके बाद जो है वो राज्य राजमार्ग पर सबसे ज्यादा मौतें हुई है जो कि 23.4% है। ठीक है, अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है महाराष्ट्र कर्नाटका रिपोर्ट मोस्ट नंबर ऑफ फार्मर सुसाइड, यानी एनसीआरबी का जो 2023 का डेटा उसमें ये भी बात कही गई है किसानों की आत्महत्या को लेकर भी कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं जिन्हें हम विस्तार से समझेंगे। तो 2023 के आंकड़े को मेंशन किया गया इसमें और 2023 के मुताबिक कुल 10,786 किसान और कृषि श्रमिकों ने आत्महत्या की, जिसमें कि सबसे अधिक मामले की अगर हम बात करें तो वो महाराष्ट्र में 38.5% है और कर्नाटक में 22.5% देखने को मिला है। इसके अलावा जो जितनी भी कुल कृषि आत्महत्या हुई है उसमें 4690 किसान या खेतीहर थे और 6,096 जो है वो कृषि श्रमिक थे। तो जैसा कि हमने देखा कि देश भर में जो कुल मौतें हुई हैं, कुल आत्महत्या हुई हैं 2023 में वो कुल 1,71,418 हुई हैं जो कि कृषि आत्महत्या का कुल योगदान का लगभग 6.3% है।
ठीक है। अब आत्महत्या करने वाले जो 4,690 लोग हैं, उसमें से आपके जो किसान हैं वो 4,553 है, पुरुष हैं, और इसमें 137 महिला शामिल है। इसके अलावा जो आत्महत्या करने वाले हैं उसमें जो शामिल थे 6,096 कृषि मजदूर, उनकी संख्या की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपके मेल है यानी कि जो पुरुष है वो 5,433 है, और जो आपके फीमेल है वो फीमेल की संख्या जो 663 देखने को मिली है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि स्टेट वाइज फिगर क्या है, यानी कि अलग अलग स्टेट में इनकी क्या स्थिति रही है। तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आप देखेंगे 38.5% मौतें हैं, और दूसरा है कर्नाटक 22.5%, तीसरा है आंध्र प्रदेश 8.6%, मध्य प्रदेश में 7.2% और तमिलनाडु में 5.9%। इसके अलावा कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जहां पर कोई भी किसान आत्महत्या के मामले सामने नहीं आए हैं। अब इसके कारणों की बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, तो सबसे पहला रीजन जो है वो कर्ज का आप मान सकते हैं कि किसानों को खेती करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है और उनकी फसल उत्पादन उतना नहीं कर पाती है, जिसके कारण वो साल दर साल जो है वो कर्ज में डूबते जाते हैं। इसके अलावा दूसरा मेन रीजन है फसल मूल्य में गिरावट, यानी कि जितना वो पैसा लगाते हैं उत्पादन के लिए उतना पैसा उन्हें वापस रिटर्न नहीं मिल पाता है। जो अपने वो उत्पादन करते हैं उसके लिए उन्हें जो सही अमाउंट होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसके अलावा देखेंगे सूखा और बाढ़ जैसी स्थिति भी देखने को मिलती है, जिसमें भारी मात्रा में किसानों की जो फसल होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र के जो फार्मर थे वो प्याज को लेकर के विद्रोह कर रहे थे। क्योंकि जितना उन्होंने लागत लगाया था उतना उन्हें मूल्य नहीं मिल रहा था। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी बात देखने को आती है, सरकारी नीति में कमजोरी भी इसका एक मेन रीजन है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कपास में हाल फिलहाल में आयात शुल्क हटा दिया गया था, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। तो ये जो मैटर है ये काफी सीरियस है और इसकी संख्या जो है वो साल दर साल बढ़ती ही देखने को मिल रही है। तो जरूरी है कि इस पर सरकार को ठोस कार्यवाही करनी चाहिए। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है एडीबी कट्स इंडियाज FY26 ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.5% ऑन यूएस टैरिफ इम्पैक्ट, यानी कि एडीबी ने भारत की विकास दर का अनुमान घटा दिया है। अब एक बार इसको हम विस्तार से समझ लेते हैं। तो एडीबी यानी आपका एशियाई विकास बैंक, इसने क्या है कि चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास का अनुमान जो है वो अप्रैल में 6.7% से घटा करके 6.5% कर दिया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, अमेरिका ने जो भारत पर 50% टैरिफ लगाया था उसके कारण जो है कि एडीबी को ऐसा कदम उठाना पड़ा। वहीं अगर 2026-27 की बात करें तो 2026-27 में भी 6.8% का अनुमान लगाया गया था और इसको घटा करके अब जो है वो 6.5% कर दिया गया है। कारण हमने समझ लिया। अब एक बार देख लेते हैं कि विकासशील एशिया पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा। तो सितंबर 2025 में एडीबी ने विकासशील एशिया के लिए अपने जो विकास अनुमान को चालू वर्ष यानी 2025 के लिए अप्रैल में जो 4.9% था उसको घटा करके 4.8% कर दिया है, और इसी तरह 2026 में 4.7% को घटाकर 4.5% कर दिया है। प्रमुख कारण हमने देख ही लिया कि भारत पर भारी टैरिफ की वजह से जो है कि एडीबी को ये कदम उठाना पड़ा, और इसके साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया पर वैश्विक अनिश्चितता के चलते भी ये कदम उठाया गया। अब देख लेते हैं कि भारत पर इसका क्या असर होगा। तो भारत पर जो है वस्तु निर्यात में मामूली वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है, जो कि आपका जो प्रमुख निर्यात है उन पर अमेरिकी टैरिफ के कारण ही सीमित रहेगी। इसके अलावा जो कपड़े हैं, जो सिले सिलाए कपड़े हैं, आभूषण हैं, झींगा मछली हो गया और रसायन जैसे जो प्रमुख निर्यात क्षेत्र हैं उस पर भी इसका भारी असर देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज क्या है, तेलंगाना का बतुकम्मा महोत्सव। तो ये जो आयोजन है वो हैदराबाद के सरूर नगर स्टेडियम में आयोजित किया गया था, और इस महोत्सव ने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। तो ये रिकॉर्ड कौन कौन से, एक बार हम इन्हें भी समझ लेते हैं। तो पहला रिकॉर्ड है सबसे बड़ी बतुकम्मा पुष्प सजावट, जिसमें कि लगभग 7 टन जो है वो फूल का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 63.11 फीट थी और इसकी चौड़ाई जो है वो 11 फीट देखने को मिली, और इसके निर्माण में कुल 300 श्रमिक लगे और 72 घंटे का समय देखने को मिला। तो ये थी हमारी पहली रिकॉर्ड। और दूसरा रिकॉर्ड क्या, दूसरा रिकॉर्ड ये है कि कुल 1354 महिलाओं का यहाँ पर सामूहिक प्रदर्शन देखने को मिला है।
अब बात करें इसके महत्व की, तो ये तेलंगाना की सांस्कृतिक धरोहर और संस्कृति को का वैश्विक सम्मान है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है देखने को मिली है कि 1354 महिलाओं का जो सामूहिक प्रदर्शन हुआ, तो ये महिला सशक्तिकरण और सामूहिक भागीदारी का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश करता है। इसके अलावा पर्यटन और परंपरा दोनों को इससे बढ़ावा मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2023 में कृषि क्षेत्र से आत्महत्याओं की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है? आपके ऑप्शन से ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ ऐसी ही अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।